दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, टूटी हूँ, जो भी हूँ। इतनी ज़्यादा मैं तकलीफ़ में हूँ ना दोस्तों कि मत पूछिए। मतलब अपना खा रही हूँ, अपना मेहनत कर रही हूँ, फिर भी कुछ समाज के ऐसे लोग होते हैं जो आपको ज़िंदा ही नहीं देखना चाहते हैं। मतलब इतना मेरा जीवन संघर्षमय है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं, है ना। मतलब एक बैसाखी ना, एक पति ना हो गया कि एक बैसाखी हो गया है कि आपको वो चीज़ होना ही चाहिए। मतलब जिसका पति नहीं रहेगा वो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं किस किस को समझाऊं कि मैं मेरे पति को नहीं छोड़ा, मेरा पति ने मुझे छोड़ा है, ठीक है ना। और कोई कब तक झेलेगा यार, कोई कब तक झेलेगा। आपको किस तरह से वो मारेगा, किस तरह से टॉर्चर करेगा कि आप घर छोड़ोगे, बताओ। आपको जान ले लेगा तब आप आओगे अपने लिए लड़ने, अपने लिए स्टैंड लेने, नहीं ना। तो सोचिए दोस्तों कि अगर वो इंसान, मेरा पति देखने में अच्छा खासा पैसे, अच्छे खासे घर, सब कुछ, अगर मैं ठोकर मार के आई हूँ तो कुछ तो रीज़न होगा ना, कुछ तो रीज़न होगा ना। ऐसो आराम के अगर मैं ठोकर मार के आई हूँ, ये मतलब वो भी अपने बच्चे के साथ। सोचिए शादी की इतने साल बाद अब आज मुझे कुछ हो भी जाता है ना दोस्तों, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रख रही हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है ना, तो आप लोग अभी दरिंदगी रूप नहीं देखे ना मेरे पति को, मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगी ना कि मेरे बच्चे अनाथ आश्रम में चले जाए, लेकिन मेरे पति को कस्टडी ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि मैं बताती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए, वो इंसान ना हैवान है। वो पुलिस के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने कह देगा कि मेरा बच्चा मैं रख लूँगा, ठीक है ना। और पुलिस यही काम भी करेगी। कुछ भी मुझे होता है तो मेरे बच्चे को, मेरे पति को सौंप देगी। लेकिन पता है मेरा पति कैसा है, इतना गंदा इंसान है ना, वो अपने अय्यासी के लिए अपने बच्चे को भी कुछ भी कर सकता है। मैं एग्जांपल देती हूँ दोस्तों। मैं अपने बच्चे को ना, मैं मेरे बेटे को कुछ दिन के लिए, 2 4 10 दिन के लिए अपने पति के पास छोड़ दी थी, कलेजा पे पत्थर रख के। क्योंकि मैं मेरे बेटे के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, फिर भी कलेजा पे पत्थर रख के मैंने रख दिया, ये जताने के लिए। क्योंकि वो मुझे कहता था ना कि मज़े में रह रही हूँ, मज़े में रह रही हूँ। कि मज़ा है कि सज़ा है ना। 2 बच्चों को लेकर के बाहर की ज़िंदगी में रहना क्या होता है, थोड़ा सा उसको जिम्मेवारी का एहसास हो, ठीक है ना। तो मैंने छोड़ दिया था कि शायद उसे रियलाइज़ हो कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ 2 बच्चों के साथ। लेकिन उसको रियलाइज़ होना तो दूर की बात है दोस्तों। मतलब मेरा बच्चा 10 दिन बाद मैं मिलती हूँ तो मुझे गंदा गंदा गाली देता है। सोचिए 3 साल, 3.5 साल के बच्चा गंदा गंदा गाली देगा, ठीक है। वो बात हो गई, ठीक है। फिर मेरा बच्चा मुझसे डरने लगा, मतलब अपने पापा के सामने मेरे से बात नहीं करता था। फिर मैं जब उसे अपने साथ लेके आई, अच्छे से बोली कि क्या बात है बेटा, यहाँ पापा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बताओ बेटा क्या बात है। फिर वो धीरे धीरे मुझे बताया। पता है क्या बताया दोस्तों? मतलब मेरा पति ना अपनी अय्यासी, अपनी शरीर को भूख मिटाने के लिए मेरे बच्चे को कितना खतरे में डाला था ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब वो उसके पास ना 4 व्हीलर है, ठीक है। 4 व्हीलर में मेरे बच्चे को पूरी रात एक अनजान शहर, अनजान जगह पर मेरे बच्चे को पूरी रात 4 व्हीलर के अंदर रखा गया। सोच लीजिए, ठीक है और कोई भी होगा उसका दोस्त या कुछ भी, लेकिन उसके साथ उसके पिता तो नहीं था। और पूरी रात उस औरत के साथ रंगलिया मनाने के लिए गया और सुबह में आया उस गाड़ी में, ठीक है ना। सोचिए, इतना से ही आप सोच लीजिए कि उस इंसान के क्या होगा, ये क्या होगा। मतलब ये क्या सोच के अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ करके कोई भूख मिटाने जाएगा अपने शरीर के, मतलब अपनी नीड को पूरा करने जाएगा। एक होता है ना क्रेविंग, कि इंसान को जब क्या हम बात, मतलब आप सोच सकते हैं कुछ बातें ऐसा होता है ना दोस्तों, जैसा आदमी नहीं बता पाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं यार। मैं 5% भी, 10 में से 5% भी मैं अपने पति के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ यूट्यूब पर। क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ना कि इसे कैसे मैं शब्दों में कैसे लाऊं, ठीक है ना। उसकी गंदगी में शब्दों में कैसे लाऊं। सोचिए उसका क्या, मतलब उसका दिमाग क्या था, उसका क्या अंदर से सोच कैसा होगा, उस इंसान का सोच कैसा था कि मैं अपनी नीड को तो पूरा करने जा रहा हूँ, लेकिन पूरी रात अपने बच्चा को बंद गाड़ी में रखना। उसके साथ कुछ भी हो सकता था दोस्तों, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, है ना। लेकिन उसका, मेरा पति, इसका कुछ नहीं। मतलब उसको अपने बच्चे से लगाव रहता तो उस औरत से मिलने के लिए अपने बच्चे को इतना खतरा में डाल ही नहीं सकता था। तो आप इतना ही सोचिए दोस्तों कि वो इंसान की कैसा सोच होगा। तो मैं
मैंने उसके साथ बहुत कुछ झेला है दोस्तों। मैंने उसके साथ आज इस वीडियो में ना मैं आप लोग को ना जब ये सब बात बताऊंगी ना, ज़्यादा नहीं 1.5 साल पहले की वीडियो में, देखिए दोस्तों, जब कोई मार पीट करता है तो उस समय आप वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है, और ना ही कोई बनाने देगा, ठीक है ना, कोई नहीं चाहेगा। तो मैं कहाँ से सबूत लाऊं कि मेरे साथ मारपीट होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मारपीट के 10 दिन बाद, 2 दिन बाद भी नहीं, 1 दिन बाद भी नहीं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद के मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको। 10 दिन बाद कि मैं अपनी चेहरा के सिर्फ, और वो भी दिखाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाई थी, खुद को देखने के लिए, समझे, अपनी सेफ्टी के लिए। किस तरह से वो मुझे बुरी तरह से मारा था। मेरी पेट में ना मेरी बेटी 8 महीने की प्रेगनेंसी था, मेरा 8 महीने की बच्ची मेरे पेट में थी। सोचिए, उस इंसान बुरी तरह से मुझे पीटा था। आज आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद ना मैं अंत में ये वीडियो लगा दूंगी, पहले वाला वीडियो लगा दूंगी, तब आप लोग रियलाइज कीजिएगा, ठीक है ना। पता है दोस्तों, मैं कभी कभी उसका, मैं, आप लोग सोचिए ना, मतलब इतना मैं उससे प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, और आज उस इंसान से दूर हूँ। प्रेम बदलने वाली चीज़ नहीं है। राक्षस से भी प्रेम होता है ना, उससे भी नहीं बदला जा सकता है। मैं प्रेम करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत करते रहे और मैं आवाज़ नहीं उठाऊँ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों को खतरा में डाल दूँ, क्योंकि मुझे पता हो गया है दोस्तों कि वो अय्यास आदमी है। मेरा ससुराल में क्राइम पेट्रोल बन चुका है, क्राइम का अड्डा बन चुका है। सोचिए, प्यार में लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब अय्यासी में लोग होते हैं ना दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कि जो कमज़ोर रहता है उसी को दर्द मिलता है। तो हम उसके अय्यासी के बीच में आएंगे, मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ क्या होगा ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब किस समाज को मैं बताऊं कि मैं बहुत खतरे में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तभी मैं अलग रह रही हूँ। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत था किसी के यहाँ बर्तन मांजने का, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का। लोग मुझे गलत नज़र से देखते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने बच्चे को कैसे खिलाऊंगी खाना, कैसे पेट भरूंगी, मुझे बस इतना ही पता है, क्योंकि मुझे अब मेरे पति पे कोई भरोसा नहीं है। उसका सब झूठ वादा, सब फेक, टोटली फेक, टोटली चीटर, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों, इनर वॉइस भी तो होती है ना, आदमी अंदर का ओपिनियन कैसे बाहर निकालेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर दर्द नहीं होता है। हर एक दिन रोती हूँ, ऐसा एक दिन भी नहीं बीतता है दोस्तों जिस दिन मैं रोती नहीं हूँ, जिस दिन मैं कलपती नहीं हूँ। क्या सच में भगवान है? अगर है तो उसे सच में गली के कुत्ता तक नहीं पूछेगा। उसे ना एक बेटर इंसान चाहिए था, बेटर के चक्कर में ना बहुत ही ज़्यादा बेटर खो दिया है वो। पता है दोस्तों, उसको ना गली के कुत्ता तक नहीं पूछेगा। उसको लगता है कि जो मुझे मिल गई है ना, वो पड़ी कभी बुढ़ी नहीं होगी, वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। जिस तरह से वो मुझे देख रहा है कि 2 बच्चे को माँ है, इसमें है क्या, इसके साथ तो इतना रहेगा। तो रिश्ता ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों, जन्म जमांतर का होता है, ठीक है ना। पति पत्नी का रिश्ता भरोसा प्यार पे टिका रहता है। जब भरोसा नहीं, प्यार ही नहीं, तो काहे की रिश्ता। और कब तक मैं झेलूँगी? मेरा दिमाग बिल्कुल भी अब मेरे बस में नहीं है, मेरा शरीर मेरे बस में नहीं। कब तक झेलूँगी मैं, बताइए, कब तक? जब हमको खुश रहने की शौक़ नहीं है, मेरे खुश रहने के अधिकार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं गलत इंसान के चक्कर में पड़ गई। जब वो इंसान गलत करके भी खुश है, अपने लाइफ में मस्त है, अपने बच्चे को खो करके, बीवी को खो करके खुश है, तो फिर मैं, जो मेरा ज़िंदगी बचा है, मैं अपने बच्चे के लिए क्यों नहीं जी सकती हूँ? क्यों नहीं समाज में रह सकती हूँ? फिर भी लोग अकेले रहती है। अरे अकेले रहती हूँ, मेरी मजबूरी है अकेले रहना। किस को मैं जवाब दूँ? मैं गलत हूँ, सही हूँ, मुझे इतना सर्टिफिकेट नहीं देना है। मुझे बस मेरे बच्चे को देखना है। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ और कुछ चीज़ नहीं है। और मुझे ना कोई मुझे तो ज्ञान कोई दे ही नहीं तो ही अच्छा है। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है रिश्ते कैसे निभाते, प्यार कैसे निभाते। मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए, लेकिन सामने वाला आपको ठान लिया कि आपके साथ नहीं रहना है, वो अपने बच्चे के साथ नहीं रहना चाहता है, तो आप किस तरह से एफर्ट लगाइएगा? बताइए, किस तरह से आप रिश्ता निभाइएगा? नहीं निभा सकते, क्योंकि रिश्ते ना दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। अगर एक तरफा रिश्ता कभी नहीं निभता है। एक तरफा रिश्ता निभाओगे आपको खतरा होगा, और वही मेरे साथ हो रहा है। पता है दोस्तों, मतलब वो इंसान के, मैं उस इंसान को बदलते ना टूट चुकी हूँ। नहीं बदल सकता वो। आज अगर किसी लड़की के साथ पकड़ लिए, उसको बात करते देख लिए, तो कहेगा कि हाँ
बात करता था तुम्हारी कमी से। मतलब मेरे अंदर क्या कमी है, मैं यही नहीं समझती हूँ। तुम्हारे भी तो कमी है ना, तुम्हारे अंदर भी कमी है। तुम मारपीट करते हो, मुझे तकलीफ देते हो, दुख देते हो, दर्द देते हो, तो क्या मैं दूसरे मर्द के पास चली जाती हूँ? नहीं ना। तो ये चीज़ उसको समझ में नहीं आता है। ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि बच्चे के लिए भी रिश्ता निभाए जाते हैं। ये चीज़ उसको नहीं समझ में आता है, नहीं कभी समझ में आएगा, क्योंकि वो अय्यास किसी के हैं। आज अगर किसी के साथ देख लो तो कहेगा कि अब नहीं करूँगा, उसके साथ देख लो तो अब नहीं करूँगा। मतलब जब आप पकड़िए ना तो उसी दिन से वो बातें करता है। ऐसा कहेगा ही नहीं, सच कभी बोलेगा ही नहीं। सच तो वो इंसान ना मर जाएगा लेकिन सच नहीं बोलेगा। वो ऐसा इंसान है। मेरा पति ना कभी अपनी दिल की बात कभी आपके सामने नहीं रखेगा, इतना चीटर है वो। तो सोचिए दोस्तों, मैं कैसे इंसान के साथ झेल रही थी, कैसे क्या कर रही थी, इतनी तकलीफ़ में हूँ, दुख में हूँ, दर्द में हूँ, फिर भी मैं अपने वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती हो, क्योंकि वहाँ जाऊँगी मार खाऊँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो जैसा लाइफ मुझे देना चाहता है वैसा लाइफ मुझे पसंद ही नहीं है। सोचिए दोस्तों, आपको गलती हो या ना हो उसके सामने झुकना पड़ेगा, उसकी पैर की जूती बनना पड़ेगा, उसके सामने वो थूकेगा मूतेगा मुँह पे, फिर भी आपको वो चीज़ सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरी कास्ट के हो, ठीक है। तो आपको हर पल रियलाइज़ कराया जाएगा कि आप मेरे कैटेगरी के नहीं हो, आपकी औकात नहीं है मेरे साथ बैठने के, बात नहीं करने के, मेरे साथ सोने के, बैठने के। तो सोचिए हर पल वो इंसान मुझे इतना अपमान भरी ज़िंदगी देता है, कैसे कोई झेलेगा, कैसे उसका माइंड काम करेगा। दोस्तों मैं तो उसे प्यार से बहुत कोशिश की। पता है दोस्तों, मैं अपनी, लोग कहते हैं ना मैं अपनी नीड बता रही हूँ, ठीक है ना, मैं अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ आपको कि मेरी ख्वाहिश ना इतनी छोटी सी है कि एक अच्छा हैप्पी फैमिली रहे, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, मेरा सम्मान करे, मेरे बच्चे को देखभाल करे, मेरे बच्चे को भी प्यार करे, एक छोटा सा संसार हो जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मतलब इतनी छोटी सी मेरी ख्वाहिश भी अगर मेरा पति पूरा नहीं कर सका है तो काहे की पति, काहे की पति। मेरी दुनिया तो मेरे पति तक सीमित है, लेकिन उसका दुनिया मेरे और मेरे बच्चे तक सीमित नहीं है। उसका दुनिया ना बहुत बहुत लड़की से सीमित है, ठीक है ना। आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ, ऐसा मतलब क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ दोस्तों, बहुत टूट चुकी हूँ। अगर सच बताती हूँ, मेरे लाइफ में ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरे लाइफ में मेरे बच्चे नहीं होते ना और ये सब चीज़ पहले ही हो जाता ना तो मैं इसे सह नहीं पाती, मैं कुछ कर लेती, कुछ ऐसा चीज़ कर बैठती जो नहीं करना चाहिए था। और आज भी मुझे ऐसा ही लगता है। मेरा माइंड कभी कभी इतना डिस्टर्ब हो रहा है ना, मैं चीज़ों को जितना भुलाने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही मुझे तकलीफ़ हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्यों नहीं होगा यार, मैंने किसी के साथ बहुत साल गुजारती हैं यार, बहुत साल। मतलब इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया मैंने, लेकिन बदले में मुझे मिला क्या? आंसू, दर्द, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मुझे मिला, कुछ भी नहीं। आज मेरी बेटी की क्या गलती है, क्या गलती है जो रोड की ज़िंदगी देख रही है, चटाई पे सो रही है। मैं मेरे बच्चे को पेट भरने के अलावा कुछ नहीं दे सकती है दोस्तों। मैं मेरे बच्चे को पढ़ाने लिखाने, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगी जो मतलब एक होता है ना आदमी कितना भी तकलीफ में हो लेकिन गलत नहीं कर सकता है, मैं वो टाइप की हूँ। मैं गलत तरीके से कभी अपने बच्चे को पेट नहीं भरना चाहती हूँ। मैं गलत तरीके से मतलब मुझे ऐसा हिम्मत नहीं है। अब क्या है नहीं है, हाँ ये सच है कि मेरा पति मुझे कभी नहीं रखेगा। ये सच है कि मैं अपने पति को किसी औरत के साथ बांट के नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने लाइफ में किसी को भी नहीं आने दूँगी, किसी को भी नहीं आने दूँगी, चाहे वो मेरे लिए कुछ भी कर ले, लेकिन मैं मेरे लाइफ में किसी को नहीं आने दूँगी। बस मुझे पता है मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तभी मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं तभी मैं हूँ, मुझे इतना पता है। सोचिए क्या मेरे पे गुजर रही होगी दोस्तों, हमेशा मतलब दुनिया के ताना सुनना, दुनिया की बातें सुनना, गलत ना होते भी लोग गलत नज़र से देखता है। सोचिए कभी कोई औरत के बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचता है, कभी कोई औरत के बारे में लोग ये क्यों नहीं सोचता है कि अपने पति को छोड़ के रह रही है तो कुछ रीज़न होगा, कुछ ये होगा। नहीं, इन लोग को कोई मतलब नहीं है, बस इन लोग को आपको ना डिमोटिवेट करना है। और मैं लोग कितना भी डिमोटिवेट करे मुझे होना ही नहीं है, मैं होंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं मेरे बच्चे के लिए अकेली हूँ, ठीक है ना। मेरे बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं है मेरे अलावा।
मैं जानती हूँ ये चीज़ कि मेरा बच्चा रोड पे भी रहेगा ना तो मेरे बच्चे को कोई, उसके दादा दादी, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे बच्चे को सीने से लगा सके, ठीक है ना। मैं मेरे बच्चे के लिए सिर्फ अकेले इकलौती सहारा हूँ, ठीक है ना। कैसे मर सकती हूँ मैं, कैसे अपने आप को ख़त्म कर सकती हूँ मैं? मुझे मतलब प्यार ही सब कुछ होता है क्या? वो इंसान को भले लग रहा होगा कि उसके लिए यासी ही सब कुछ है, नहीं। जब उसे छोड़ना था तब मुझे वो नहीं छोड़ा, जब मेरे पास बच्चे नहीं थे तब मुझे नहीं छोड़ा, ठीक है ना। उसके पास कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, छोड़ सकता था मुझे, मैं भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती थी। लेकिन कब छोड़ा? 2 बच्चे के साथ छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसे जब लगा कि मुझसे बेटर कोई उसे मिल गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। क्या इतना ही प्यार रहता है? आज मुझसे कोई बेटर मिल गया, मुझे छोड़ दिया, ठीक है। उससे भी तो बेटर मुझे ऑप्शन मिल सकते थे, तो मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा। तो किसी का सोच आप किसी पे थोप नहीं सकते दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है, मेरी सोच है। हम उस इंसान को बदलना ही नहीं चाहते, मुझे वो इंसान से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने लाइफ में खुश है, खुश रहे। मैं अपने लाइफ में रो रही हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे अब कुछ उससे बताना नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है नहीं, वो बच्चा है नहीं, ठीक है ना। जहाँ एफर्ट लगा रहा है, जहाँ प्यार निभा रहा है, जहाँ दिल का रिश्ता है, सब चीज़ निभा रहा है, वहाँ हर एक चीज़ समझ रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा है, सब कुछ जान रहा होगा। उसे लिए उसको भी किसी के लिए तड़प हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, दर्द है, महसूस करता होगा। फिर वो मेरी दर्द को नहीं समझ रहा, तो मुझे उसे समझाना ही नहीं है। मुझे ये चीज़ नहीं कहना है कि तुम तुम्हारे बच्चे को देखो, क्योंकि उसे देखना होगा, वो खुद देखेगा, ठीक है ना। मैं बस लोगों की बात कर रही हूँ दोस्तों कि मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ अकेले लड़ते लड़ते, मैं थक गई हूँ अकेले रहते रहते। मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ ना, मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकती हूँ, मैं एक एक चीज़ नहीं रख सकती हूँ दोस्तों कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है, नहीं किया है। मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ, कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। रात भर मुझे नींद नहीं आती है, रात भर मैं एकदम जागती रहती हूँ। ऐसा लगता है मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। एकदम लगता है कि ये भगवान, कुछ नहीं मेरे शरीर में बचा है, कुछ नहीं मेरे दिमाग में बचा है, बस मेरी ज़िंदगी को कैसे भी बचा लेना, कैसे भी मेरी ज़िंदगी को बचा लेना। क्योंकि मैं अंदर से मुझे ना इतनी टूट चुकी हूँ ना यार, इतनी टूट चुकी हूँ, मतलब इतना। मैं उस इंसान को देवता की तरह पूछती रही, भरोसा करती रही, उसने मेरे भरोसा की इतनी बेरहमी से खून किया है, कत्ल किया है ना यार। उसे कुत्ता, गली के कुत्ता वो बनेगा जब वो मरेगा ना। सब रहते हुए भी उसको कोई मुंह में पानी नहीं देगा, क्योंकि मुझे वो जितना वो तकलीफ दे रहा है ना, मेरे जितना दिल को रुला रहा है, मैं इतना घुट रही हूँ, इतनी रो रही हूँ, कलप रही हूँ। उसको जरूर पड़ेगा यार, जरूर पड़ेगा। मेरा भगवान पता नहीं कहाँ मेरे लिए छुपा है कि मेरी दुख, मेरी तकलीफ को देख नहीं रहा। शायद मुझे इसलिए भगवान रुला रहा है क्योंकि मैंने ना भगवान से भी ज़्यादा उसको महत्व दिया है, भगवान से ज़्यादा भी उसे याद किया है, भगवान से ज़्यादा भी उसे प्रेम किया है। शायद भगवान इसलिए मुझे इतने सजा दे रहा है। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डेरा पे रहना, रेंट में रहना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी ये काम कभी वो काम, कुछ समझ में नहीं आता। सब चीज़ अकेले, आज मेरी तबीयत भी ख़राब रहे फिर भी मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं चाहती हूँ, हिम्मत ही नहीं होता अकेले ले जाने का। लेकिन क्या करूँ, जब बच्चे पे बात आता है तो बच्चों को लेकर के जाना पड़ता है। अभी देखिए मंगलवार को मैं बेटी को लेकर के जाऊँगी डॉक्टर के पास, ठीक है ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। मैं बस यही जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, अंदर से बहुत तकलीफ़ में। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितना अंदर से डिस्टर्ब हो रही हूँ। बहुत वो इंसान ना मुझे ना बहुत रुलाया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत एक एक चीज़ बात, कुछ शर्म लाज हया भी तो कोई चीज़ होता है ना। एक एक चीज़ तो हमें बताएंगे ना कि किस तरह से उसने मुझे यूज किया है, किस तरह से उसने मुझे सिर्फ अपनी नीड को पूरा किया है। मैं एक एक चीज़ नहीं रख सकती हूँ यार, एक एक चीज़ कैसे मैं रखूँगी, है ना। मैं वही रखूँगी जो इम्पोर्टेंस होगा, जो ज़्यादा मुझे लगेगा कि बताना चाहिए, मैं वही बताऊंगी ना। अब एक एक चीज़, अपनी दर्द, इतनी तकलीफ़, इतनी बारीकी से मैं अपनी वो नहीं रख सकती हूँ। तो
बस यही सब जीवन में चल रहा है मेरा दोस्तों, बस यही सब चल रहा है। पता नहीं वो इंसान कैसे, कोई भगवान ऐसे लोगों को क्यों ही धरती पे भेजता है जो उससे अपने बच्चे, अपने घर परिवार के भी चिंता ना हो, ठीक है ना। अपने ही हाथों से अपने घर में आग लगा चुका है, अपने ही जीवन में, अपने ही बच्चे के भविष्य में आग लगा चुका है। कोई बाप ऐसा होगा जो अपने हाथों से अपने बच्चे के भविष्य खराब कर दे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, वो जैसा किया है ना उसको तो इसी जन्म में पाना पड़ेगा, उसको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी आंसू, मेरी दर्द, मेरी तकलीफ़ उसे चैन से जीने नहीं देती। ऐसा एक दिन भी नहीं बीतता है जहाँ मैं तड़पती नहीं, रोती नहीं, लगती नहीं। कभी तो मेरा भगवान देखेगा, कभी तो देखेगा। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छे होने के लिए हो रहा है, और बुरे लोगों के साथ अगर अच्छा हो रहा है तो उसका ना एक ही चीज़ है ना कि कुछ ना कुछ उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। तो मैं यही जानती हूँ कि सब कुछ मैं भगवान पे छोड़ती हूँ, सब कुछ भगवान पे छोड़ दी हूँ। आगे भगवान जो भी चाहेगा वो होगा। इसके बाद में आप लोग को ना मैं बताई थी ना दोस्तों कि देखिए, वो इंसान मार पीट करता ठीक था, वो इंसान मुझे बेइज्जती कर रहा था ठीक था, पर वो इंसान वो चीज़ किया ना जो मेरे लिए सहन नहीं हो सकता, सहन नहीं हो सकता मेरे जीते जी। कोई कहते हैं ना, जब लोग प्यार में होते हैं ना तो साल 2 साल बाद भी लोग, साल 2 साल लग जाता है किसी को भुलाने में, तभी लोग किसी के लाइफ में लाते हैं, है ना। वो इंसान तो मेरे जीते जी, मेरे जिंदा रहते हुए किसी को अपने जीवन में लाया, है ना। तो मैं ये चीज़ नहीं सह सकती हूँ दोस्तों। हर चीज़ अलग अलग होता है, सबका माइंड सेट अलग अलग होता है, सोचने का, समझने का। मेरा ये है कि मैं वफादार हूँ तो सामने वाला भी मेरे प्रति वफादार रहे। अगर मैं सामने वाला को टूट के चाह रही हूँ तो वो भी मुझे टूट के चाहे। अगर मैं उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं जानती हूँ, उस मेरी दुनिया उसके तक सीमित है तो उसका भी दुनिया मेरे तक सीमित होना चाहिए। मेरी ऐसी सोच है। तो क्या ये सोच गलत है दोस्तों? प्यार के बदले प्यार चाहना क्या ये गलत बात है? क्या मैं चाही थी बस छोटा सा खुशी भरा संसार, अब जहाँ मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति हो, बस इतना छोटा सा ख्वाहिश भी मेरा पूरा नहीं हो सका। उसका भी ख्वाहिश पूरा नहीं होगा दोस्तों। वो भी जिसके साथ है ना, आज वो मुझे ना आज मेरे से बेटर के लिए उसने मुझे छोड़ा है, कल उससे भी, उसकी जो चहेती है ना उसको भी उससे बेटर के लिए छोड़ सकती है। लेकिन ये चीज़ वो नहीं समझेगा, जब तक उसे ठोकर ना मिले नहीं समझेगा। मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से वो मुझे छोड़ा है ना, लात मारा है ना, उससे भी ये दिन देखा है भगवान। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों, ऐसे इंसान क्यों ही आते हैं धरती पे, किसी को रुलाने, किसी को कलपाने। कहीं के नहीं छोड़ा वो मुझे, कहीं के नहीं छोड़ा। किसके भरोसे छोड़ा है? एक मतलब महीना 2 महीना बीत जाए, लेकिन एक छोटा सा कॉल तक नहीं आता है। एक छोटा सा मतलब ये पूछने के लिए कि बच्चे कैसे हैं, तुम कैसी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं बहुत गिर गिर के जाती हूँ, मैं गिर गिर के रिश्ते निभाती हूँ, हमेशा जाती हूँ, लेकिन अब नहीं होता है दोस्तों, अब नहीं। अच्छा बोल। आठ दिन हो गया बेटा, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। जैसे हमको तकलीफ हुआ है ना बेटा, भगवान उसको भी उसी तकलीफ देगा, यही दुआ है। देखो पापा ना ये अच्छा बाबू साथ लो, बाबू साथ रहे ना। पापा जाने मम्मा बाबू पीछे आने,
बाबू पीछे आ नहीं बाबू जा ले अब नहीं ले जाएगा। बाबू पीछे नहीं बाबू मम्मा पीछे नहीं पापा बाबू जा अरे 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 आप लोग देखे ना दोस्तों कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल ही नहीं सकती हूँ यार, मैं कभी नहीं झूठ बोलती हूँ, चाहे कोई भी मामले में हो। जो मेरे साथ बीतता है ना उसका अगर थोड़ा बहुत आपको कम ही बताऊँगी, लेकिन कभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो मेरे साथ बीतते आया है ना दोस्तों, मैं वही बताऊँगी, क्योंकि कोई अपने ही घर अपने हाथों अपना घर नहीं चलाता है दोस्तों, ठीक है ना। कोई अब मेरा तो मतलब शुरू से ऐसा था ना, मेरे अंदर था ना कि मुझे कुछ भी हो जाए बस मुझे उस इंसान को बदलना है, लेकिन वो इंसान बदलना ही नहीं चाहता है तो उसको कैसे कोई बदलेगा। मैंने बहुत मार खाया, बहुत गाली सुना, बहुत अपमान झेला। पता है दोस्तों, ये तब की वीडियो था जब जो आप लोगों ने देखा ना, ये तब की वीडियो था जब आज से करीब 1.5 साल पहले की वीडियो था, ठीक है ना। उस समय मेरी छोटी वाली बेटी मेरे पेट में थी, वो भी 8 महीने की थी, सोचिए। और मारने का रीज़न सिर्फ एक औरत थी, जिससे वो आज भी बात करता है, जिससे आज भी वो संपर्क में है, जिससे आज भी वो नाजायज़ रिश्ते में है। सिर्फ और सिर्फ वो औरत थी और कोई नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ वो मार खाने का पीछे एक ही रीज़न था कि मैं रोक टोक कर रही थी, मैं उन सब चीज़ों को खिलाफ बोल रही थी जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मैं उन्हें समझा रही थी कि तुम ऐसा मत करो। सिर्फ मार खाने का एक ही रीज़न है कि उस दिन भी मैं उस औरत को गाली वाली दी थी, उस दिन भी मैं उस औरत को बुरा भला बोला था और मेरा पति इस तरह से बुरी तरह से मारा था। आज भी मैं इतना ही मार खाती हूँ सिर्फ और सिर्फ उस औरत को बुरा भला बोलने के लिए। सोचिए दोस्तों, जिससे वो कहता है कि मेरी दूसरी पत्नी है, तुम कैसे गाली दे सकती हो, तो क्या दूसरी वो पत्नी है तो मैं क्या हूँ दोस्तों। सोच सकते हैं दोस्तों, आप लोग को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। बाकी आप लोग के सामने सब कुछ, मेरा ज़िंदगी खुला किताब है, आप लोग के सामने सब कुछ है और आएगा भी।